प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 6/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय 21 वचन। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। मेरे प्रियो, आखिरी दिनों में जो कार्य होने जा रहा है उस विषय को ये सारा प्रकाशित वाक्य में विवरण किया गया है। परमेश्वर ने अपने दास को प्रकाश दिया है, दर्शन दिया है। उस दर्शन को देखकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वह इस यानी कि यूहन्ना नाम का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला इस किताब को लिखा। वह किताब जो है हमारे हाथ में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दिया गया है। मेरे प्रियो, उसमें लिखा है कि आखिरी दिनों में जो उपद्रव होगा, जो संकट आएंगी, उस संकट में दुनिया के लोग जो है मन नहीं फिरेंगे, बल्कि परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाएंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे। मेरे प्रियो, संसार के लोग जो है परमेश्वर की निंदा करेंगे, लेकिन हमारा काम है परमेश्वर को महिमा करना, क्योंकि हमारे हाथ में परमेश्वर ने होने वाली बातों को लिखकर हमें दिया है, लिखवा कर हमें दिया है। उस बात को जब हम पढ़ेंगे तो हमें जानने में आएगा कि क्या क्या होने वाला है। जब उस समय में, जो कि इस बहुमूल्य वचन में लिखा हुआ है, उस उपद्रव के समय में हमें दूसरे मनुष्य की तरह निंदा नहीं करना है, परमेश्वर को निंदा नहीं करना है, परमेश्वर के खिलाफ बोलना नहीं, बल्कि हर एक बात का परमेश्वर को महिमा देना है। हर एक बात को बोलकर परमेश्वर को आराधना उपासना करना है। परमेश्वर हमें आशीष देगा, उस उपद्रव से हमें बचाएगा। चाहे इस धरती में, इस पृथ्वी में कुछ भी क्लेश आ जाए, संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानियां आ जाए, जिस व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह है उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर का आराधना करते रहना है, उपासना करते रहना है। दुनिया के लोग जो है स्वार्थी बन जाएंगे। जो आखिरी दिनों में जो बुराइयां हो रहा है उसको देखकर सीधे परमेश्वर को निंदा करेंगे। हम उनको देखकर हमें परमेश्वर को निंदा नहीं करना है, बल्कि हम उनसे अलग हैं। हमें परमेश्वर को आराधना करना है, उपासना करना है। दुनिया के लोगों के साथ हमें घुल मिलना नहीं है। उस समय में दुनिया के लोग हमें देखकर क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इस तरह के नहीं सोचना है, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जो है परमेश्वर को आराधना करना है, उपासना करना है। दुनिया के लोग कुछ भी बोले, जो हमें राज्य कर रहे हैं, वो राजा लोग, अधिकारी लोग कुछ भी बोले, हमारा काम है परमेश्वर को आराधना करना, उपासना करना। मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्ग में इस तरीके का होता है, हम उसी काम के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर जगह परमेश्वर का आराधना, स्तुति, धन्यवाद होना चाहिए, परमेश्वर का उपासना होना चाहिए। हर जीव जो है परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। यही परमेश्वर का इच्छा है। उस इच्छा को हमें पूरा करना है। जब हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो हम जो है परमेश्वर के संतान कहला जाएंगे। हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम आत्मिक जीवन में बने रहेंगे, हम पवित्रता में बने रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमें संभालेगा, थामेगा। मेरे प्रियो, हमें इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो मनन किया है, जो कि परमेश्वर के महिमा करना है, उपासना करना है, हमेशा धन्यवाद देते रहना है। कष्ट में भी, मुसीबत में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, स्तुति करते रहना है। उस विषय के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, इस बहुमूल्य वचन में जो भी
लिखा हुआ है परमेश्वर, जो भी बात हमने मनन किया उस वचन के द्वारा, जो भी हमने सीखा परमेश्वर, हालेलुया, उस बात के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना। इस दुनिया के लोग चाहे कैसे भी आपके खिलाफ बोले, आपको निंदा करें, परमेश्वर हम उनसे अलग रहने पाए, हम आपका हमेशा आराधना उपासना करते रहने पाए परमेश्वर, क्योंकि हम उसी काम के लिए बने गए हैं परमेश्वर। हर आपके स्थल में आपका आराधना उपासना होता है परमेश्वर। हम हमेशा आपको आराधना उपासना करने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। चाहे कोई भी कष्ट आ जाए, मुसीबत आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए परमेश्वर, उस परेशानियों के बीच में आपका आराधना करने पाए। अगर हम आपके आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो आपके अनुग्रह हालेलुया हमें थामेगा, हमें छुटकारा देगा, हमें चलाएगा परमेश्वर। हम आपके नज़र में विशेष हो जाएंगे, विशेष बन जाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हमें चलाना परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को परमेश्वर आपके आराधक बने रहने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हमेशा आपका आराधना करने पाए, उपासना करने पाए, आपके खिलाफ कुड़कुड़ाहट परमेश्वर किसी के जीवन में नहीं आने पाए, किसी के हृदय में, किसी के दिमाग में नहीं आने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हर एक जनों को आशीष देना, चलाना, संभालना परमेश्वर। आपके आगमन में हर एक जन आपके साथ उठा लिए जाने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, हर एक जनों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना। हालेलुया, भरपूर आशीष देना पिता। जो भी प्रार्थना का विषय आपके आगे रखा है परमेश्वर, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना पिता। जिनको हालेलुया जो भी प्रार्थना का विषय, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना पिता। हर एक का जीवन में कार्य करना, चमत्कार करना परमेश्वर। धन्यवाद हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद। जिनको हालेलुया परमेश्वर शादी के लिए, शादी के विषय में प्रार्थना है पिता, उस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना परमेश्वर। हालेलुया, जैसे प्रार्थना किया है परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पूरा होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। जो लोग संतान के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर, उनको संतान को आशीष देना पिता। जो लोग परमेश्वर हालेलुया नौकरी के लिए प्रार्थना किया, नौकरी चाहिए होगा परमेश्वर, उनको नौकरी देना पिता, एक अच्छा सा नौकरी देना। जिनको जो लोग परमेश्वर मकान के लिए प्रार्थना किया, उनको खुद का मकान, नया मकान देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो भी समस्या को आपके आगे में रखा है परमेश्वर, सारा समस्या का समाधान आपके पास है परमेश्वर, सारा समस्या का समाधान आप देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जिन बच्चों के विषय में उनके मम्मी पापा, उनके माता पिता प्रार्थना किया है परमेश्वर, उस प्रार्थना का उत्तर देना पिता। हर एक बच्चों को आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, आगे बढ़ाना, भविष्य को आशीष देना, चमत्कार चंगाई के लिए अगर प्रार्थना किया तो उस बच्चे का जीवन में चंगाई चमत्कार करना परमेश्वर। जो भी रोग है उनको ठीक करना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।